रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत माशाअल्लाह नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना अली अख्तर अवान साहिब तशरीफ ला चुके हैं। आपका अपनी जानिब से इंतजामिया की जानिब से खुशामदीद। दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। मेरे कमली वाले की, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। दो जहां के दाता हैं, सारा जग सवाली है। दो जहां के दाता हैं, सारा जग सवाली है। दो जहां के दाता हैं, सारा जग सवाली है। मेरे कमली वाले की और चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चौखट पर, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। मेरे कमली वाले की और हर तरफ मदीने में भीड़ है। फकीरों की कहिए सुभान अल्लाह। हर तरफ मदीने में
भीड़ है फकीरों की, एक देने वाला है, एक देने वाला है, सारा जग सवाली है, एक देने वाला है, सारा जग सवाली है, एक देने वाला है। इनसे कतरा कोई मांगे तो गोहर देते हैं, इनसे कतरा कोई मांगे तो गोहर देते हैं, और किबला बात करते हैं तो फिर बात पे सर देते हैं, बात करते हैं तो फिर बात पे सर देते हैं, और पेट फाकों में भी साइल का जो भर देते हैं, या तो दुनिया में या तो जर देते हैं, फिर दोस्त में घर देते हैं, एक देने वाला है, सारा जग सवाली है, एक देने वाला है, सारा जग सवाली है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, क्योंकि है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, 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 कुछ नहीं मांगता ज़माने से, क्योंकि राबता है सही घराने से, राबता है सही घराने से। और मशहूर वाक़या है कि अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी सुई गुम हो जाती है। शायर अपने अंदाज में बयान करता है कि वो सुई कैसे मिली, कि गुम हुई सुई, गुम हुई सुई आयशा की जब, तो मिल गई उनके मुस्कुराने से, मिल गई उनके मुस्कुराने से, और मुझको जो कुछ मिला खुदा की कसम,
पंजतन के सहे घराने से, जो लजपाल घराना है, लजपाल घराना है। मेरी हाजिरी का आखिरी शेर और मक्ता। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, हसनैन का नाना है, हसनैन का नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इंतहाई खूबसूरत अंदाज के अंदर साहबजादा सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब गुलाया अकीदत पेश फरमा रहे थे। माशाअल्लाह, हमारे गुजरात का खूबसूरत साउंड या साउंड सिस्टम भी यहाँ पहुँच चुका है। मैं यकीनन बगैर साउंड के हाज़िरी पेश कर चुका हूँ। आहर पे वही ज़िक्र सईदा कायनात, उसके बाद किबला को दावत। ग्रामी कदर अहबाब, आपने अपने दामन को रब की बारगाह में फैला लेना। मेरा रब फरमाता है कि जो भी मेरी महफिल या मेरे नबी की महफिल में सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा का सदका दे के मुझसे मांगता है, मैं रब हो के उसको ज़रूर अता करता हूँ। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना भी लंगर खा रहा है। जिब्रील सिदरा से आगे रोटियां लेने हैं, कोई तो ऐसी बात है ज़हरा के हाथ में, कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, शेर खुदा का हाथ है ज़हरा के हाथ में। इसकी थोड़ी सी डबलिंग बस आपने कम रखनी है। कहने लगे हुसैन, रुमाल बांध के कहने लगे हुसैन, जा हुर तेरी निजात है ज़हरा के हाथ। थोड़ी सी सिस्टम माशाल्लाह अच्छा सुन, थोड़ी सी को कम कर। कौन सैयदा कायनात, जिस वक्त मेरे करीम आका के बेटे हजरत कासिम का इंतकाल हुआ ना, तो काफिरों ने कहा हुजूर अबतर हो गए। अबतर की डेफिनेशन ये है, अबतर के मतलब ये है कि जिसकी नस्ल खत्म हो जाए उसे अबतर कहते हैं। नौज़ुबिल्लाह काफिरों ने कहा कि हुजूर अबतर हो गए, रब का पैगाम आया। हुजूर परेशान नहीं होना, जलने वाली हर आंख जलेगी, जलने वाली हर आंख जलेगी, बेटी से ही नस्ल चलेगी, तेरा हर दुश्मन अबतर इन्ना आतैना कल कौसर। का हुजूर जो तुझको अबतर कह रहे हैं, हकीकत में वो खुद अबतर हैं। आपको तो हमने कसरत दे, अब कसरत से आसान अगर सुनना चाहते हो तो करबला के बाद मेरे इमाम के फक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे, यजीद के करबला के बाद 15 बेटे बचे, लेकिन आज भी कोने कोने पे अगर आपको सदात नजर आते हैं तो ये फैजान है सैयदा कायनात। अरे कौन सैयदा कायनात, जिसकी खातिर पूरी कायनात आपने महफिल को सजाया है, आपने गलियों को सजाया है कि मेरे मुस्तफ़ा की आमद है। पूरी कायनात
सज जाती है। जैसे ही रबीउल अव्वल नूर आता है कायनात सज जाती है। वजह क्या है? मुस्तफा की आमद है। और सुनो मेरी माँ सैयदा ज़हरा का मुकाम सुनिए। कौन ज़हरा? अरे जिसकी आमद पे पूरी कायनात खड़ी हो जाती है। वह सदके जाऊं सैयदा कायनात के, जब सैयदा आती है तो मेरे मुस्तफा जिनकी आमद पे पूरी कायनात खड़ी होती है, मेरे मुस्तफा अपनी नशिस्त से उठकर अपनी कमली को उतार कर जिस हस्ती के लिए बिछा दे उस हस्ती को सैयदा तैयबा ताहिरा। अली और भी हैं किरदार में हैदर के सिवा। टाइम कम है, 4 मिसरों के साथ दावत दे रहा हूँ। अली और भी हैं किरदार में हैदर के सिवा, पर फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। अली और भी है, मैं क्या करूं, मुझे समझाना पड़ता है। आप कहेंगे शाह जी क्या पढ़ रहे हो कि अली और भी है? हाँ हाँ, अकबर भी अली, असगर भी अली, हसन भी अली, हुसैन भी अली, सैयदा ज़ैनब भी अली। इसीलिए तो पीर नसीर ने कहा हर कान में रस घोल रहे हो जैसे, जिब्रील जुबान खोल रहे हो जैसे, दरबारे दमिश्क में सैयदा ज़ैनब का वो हताब के मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। अली की बेटी ने अली के अंदाज में यजीद के दरबार में जिस वक्त मेरे इमाम का सर नोके नेजा पे था, यजीद का मुखातब किया, कहा यजीद दर दर पे झुका, उसको झुकाने के लिए तू खुद मिटने लगा, उसको मिटाने के लिए तू लेता है राज, उसका हुनर आज भी तुझसे, उठा नजर देख ले वो सर ऊंचा है आज भी तुझसे। जो सर कट के भी बुलंद रहे वो सर हुसैन का है। सिर्फ बुलंद ना रहे, जो सर कट के भी लामा साहब कुरान पढ़े वो सर हुसैन का। हाय 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 हाय, मैं क्या कहूँ कितना बड़ा है हुसैन। मस्जिद नबवी है, पुष्ट पे हुसैन बैठ के, मेरे आका सजदे में है, पुष्ट पे हुसैन बैठ के, जिसकी खातिर रब की इबादत रुक जाए उसको हुसैन कहते हैं। तहारतू के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है, तेरी ज़हरा के जीवन का चैन बैठा है, मेरे महबूब सजदे में है, पुष्ट पे हुसैन बैठे हैं। 3 बार सुबहान रब्बी आला पढ़ा, हुसैन नहीं उठे। 5 बार पढ़ा, हुसैन नहीं उठे। अब अगर हुजूर हुसैन को पीछे करते, नमाज पूरी करते तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उम्मत को बताना था हुसैन कोई आम हस्ती नहीं जिसके लिए रसूल अपनी नमाज भी लंबी कर दे उसको हुसैन कहते हैं। हुसैन हुजूर की पुष्ट पे हुजूर ने 72 मरतबा सुबहान रब्बी आला पढ़ दिया और आपका पैगाम आया। तहारतू के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है, तेरी ज़हरा के जीवन का चैन बैठा है, मेरे महबूब अपने सजदे को लंबा कर दे, तेरी पुष्ट पे मेरा हुसैन बैठा, तेरी पुष्ट पे मेरा हुसैन बैठा है। अली और भी हैं किरदार में हैदर के सिवा, पर फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। ये लिख के रख दिया कातिबे तकदीर ने कलम, अरे हुक्म ज़हरा भी ज़रूरी है मुकद्दर के सिवा। और किसकी जुर्रत रखे हुजूर के कंधों पे कदम, किसकी जुर्रत रखे हुजूर के कंधों के कदम, या सैयदा तेरे शोहर के अलावा तेरे बच्चों। क्या बात रजा, सैयदी आला हजरत इसी पे बोले, क्या बात रजा इस चमस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन हसन हो। नारा हैदरी, गुवा मदीने की हर एक गली है, जिधर भी देखो अली अली है। नारा हैदरी और ऊंची हैदरी। मिनहाजुल कुरान की महफिल है, मुझे डॉक्टर साहब से मोहब्बत इसलिए है कि उन्होंने अहले बैत का जिक्र डंके की चोट पे किया है। हाँ हाँ, मैं ये सच कह रहा हूँ। इसी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को लाखों सलाम, आप पे अहले तशी के फतवे लगे, कहा जी डॉक्टर साहब अहले तशी हो गए, लेकिन आपने परवाह नहीं की। जिस वक्त एक बदबख्त ने सैयदा कायनात की जानब हता का इशारा किया, हता का रुख किया, तो डॉक्टर साहब ने डंके की चोट पे उसका जवाब दिया, पैगाम दिया कि नबी की बेटी कल भी पाक थी, आज भी पाक है। अरे तुझे तो खबर ही नहीं। पूरी दुनिया के औरतों के लिए बात निकल गई है, लेकिन मैं पूरी कर रहा हूँ 1 मिनट में।
पूरी कायनात, चाहे वो सहाबी हो, चाहे वो वली हो, औरत किसी भी मकाम पे हो, उसके लिए हुक्म है जब विलादत का वक्त आता है वो 40 दिन तक मस्जिद में नहीं जा सकती। तो मुल्ला जी आपको पता ही नहीं चला कि जोहर के वक्त इमाम हसन आ रहे हैं, असर के वक्त सैयदा मुसल्ले पे खड़ी, पता ही कोई नहीं। सैयदा किसी आम हस्ती का नाम नहीं है, जो हुजूर सारे आलम के लिए रहमत बन के आए। सैयदा कायनात की वो वाहिद औरत है जो बेटी अगर रहमत है, जो पूरी कायनात के लिए मेरे मुस्तफ़ा रहमत बन के आए, उनकी अपनी रहमत सैयदा कायनात है। नारे हैदरी दुआ मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली 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 है। चारों में देखो अली है, पांचों में देखो अली है, 10 में देखो अली है, 14 में देखो अली है, 20 में देखो अली है, 40 में देखो अली है, 313 में देखो अली है, 1000 में देखो अली है, 1600 में देखो अली है। शाहजी फिर कहो ना, गवाह मदीने की हर एक गली है, जिधर भी देखो अली 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 है। मस्जिद के मिंबर पे देखो अली है, रब के काबे के अंदर देखो अली है। नाराए हैदरी। यार जिंदा सोहबत बाकी, इन्हीं खूबसूरत अल्फाज के साथ वतन अजीज़ की इंतहाई इल्मी शख्सियत आलम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना अली अख्तर अवान साहिब से मुल्तमिस हूँ, आप आएँ और अपने खूबसूरत अंदाज के अंदर हमारे क़ुलूब ज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, लायक़ सद ताज़ीम व इकराम हज़रात सादात अज़ाम, बिलखसूस मोहतरमुल मुक़ाम हज़रत क़िबला पीर सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, और गालिबन महमूदुल हसन शाह साहब नहीं तशरीफ़ ला सके, उनकी भी हाज़री हम महसूस करते हैं और कबूल है। और मशाइख़ अज़ाम, उलमाए कराम, सना ख़ानान ग्रामी क़द्र, बानियान व मुंतज़िमीन मजलिस, ज़िम्मेदारानों वबस्तगान तहरीक मिनहाजुल कुरान, मुंतज़िम बुज़ुर्गान मोहतरम, नौजवानान मिल्लत और जुमला खुशबख्त व सआदतमंद हाज़रीन व शुरकाए महफ़िल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ला मजदहू का बेहद हिसाब शुक्र कि जिसने हमें ईमान और इस्लाम की अजीम नेमतें बिला इस्तेहकाक महज अपने फजल से अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी,
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब आस्ताना लिया डीडा शरीफ, आप महफ़िल का हुस्न बने। आपको अपनी जानब से अहलियाने गाँव की जानब से खुशामदीद। पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह साहिब डीडा शरीफ, आप महफ़िल का हुस्न बने। अपनी जानब से इंतज़ामिया की जानब से खुशामदीद। हमारी खुशबख्ती और सादतमंदी के सादात अज़ाम इस मजलिस की रूहानी सरपरस्ती के साथ साथ इसकी ज़ाहिरी सरपरस्ती भी अपनी मौजूदगी के साथ फरमाने तशरीफ़ लाई। सर आँखों पर हम दीदा व दिल फर्शिराह करते हैं। अल्लाह अकबर। तो अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद्दो हिसाब लुत्फ़ करम और फ़ज़्ल व एहसान कि जिसने हमें ईमान और इस्लाम की अज़ीम नेमतें बिला इस्तिहक़ाक़ महज़ अपने फ़ज़ल से अता फरमा दी, और फिर इन नेमतों की हिफाजत के लिए अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत की नेमत और उसके शुक्राने का शऊर भी अता फरमाया। ये आज की ये मजलिस और इस जैसी लातेदाद महाफिल जो रूए ज़मीं पर रूनमा होती हैं, मुनक़िद होती हैं, ये अल्लाह की तरफ से अता होने वाले उसी शऊर और शौक़ का अमली मुज़ाहरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको सलामत रखे। और फिर जिस तरह के मौसमी हालात हैं उनमें आप सब अहबाब का इसको मुनक़िद करने का फ़ैसला, उस पर कायम रहना और उसके लिए इंतज़ाम व इंसराम करना। मैं चूँकि असर के वक्त आ गया था तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा था कि मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं और रुकावटें हैं। इसके बावजूद आप अहबाब का उसके इंतज़ामों इंसराम में कोई कमी न होने देना और तेदाद के एतबार से उसमें भरपूर शिरकत और शमूलियत करना, ये आप पर अल्लाह के लुत्फ़ व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़तों और इनायतों का अमली ज़हूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मेहरबानियों को हमेशा कायम रखे और हर गुज़रते दिन और हर गुज़रते लम्हे के साथ इसमें बेश अज़ बेश इजाफ़ा फरमाए। बतौफ़ीक़ इलाही उन्वान गुफ्तगू के तौर पर सूरह बकरा की आयत नंबर 104 तिलावत की गई। मैं पहले इसका तर्जुमा और लफ्ज़ी माना व मफ़हूम वो अर्ज़ कर देता हूँ, फिर जितना वक्त में गुंजाइश हुई हम उसकी चंद ज़रूरी चीज़ें समझ लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान से खिताब फरमाया और इरशाद बारी ताला हुआ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, राइना न कहा करो, वक़ूलु उन्ज़ुरना, बल्कि उन्ज़ुरना कहा करो, वस्माऊ, और तवज्जो से सुना करो, वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है।
ये इन कलिमात मुबारका का लफ्ज़ी तर्जमा और मफ़हूम है। पहली बात ये ज़हन नशीं फरमा लें कि ये जो कलिमा है पहला खिताब का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये बड़ा मुनफरद तारीख़ी एतबार से बड़ा अछूता और मजहबी और दीनी एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर हमें सिर्फ इस कलमे की समझ आ जाए अहमियत, और इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो इज़्ज़त अता की और जो अक़वाम आलम उनकी सफ़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर जो एहसान फरमाया, सिर्फ इस एक कलमे के शुक्राने के तौर पर अगर हम सारी ज़िंदगी अल्लाह की बारगाह में सजदा रेजी में गुजार दें तो इसका शुक्र अदा नहीं हो सकता। इस कलमे ये जो खिताब है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसकी तारीख़ी हैसियत भी है, इसकी मुआशरती और समाजी हैसियत और अहमियत भी है, इसकी दीनी और मजहबी अहमियत भी है, और इसकी अक़ली और नज़री अहमियत भी है। कई पहलू हैं। ये अल्लाह का कलाम है। क़यामत तक जब भी कोई तालिब सवाल लेकर दामन अपना कुरान की दहलीज पर फैलाएगा तो उसे खैरात मिलती रहेगी, कभी ये चश्मा खुश्क नहीं होगा। ये सिर्फ अकीदत की बात भी नहीं है, ये सिर्फ अकीदे की बात भी नहीं है, ये 100% उस तरह मबनी बर हकीकत बात है जैसे हम हर रोज़ सुबह सूरज को निकलता देखकर ये यकीन कर लेते हैं कि अब दिन चढ़ आया है। ये इतनी पुख्ता, इतनी ऑथेंटिक और इतनी मजबूत और मुस्तहकम बात है। मैं इस पर तवील गुफ्तगू नहीं करने जा रहा, मगर चंद जुमले इन पहलुओं पर, ताकि फिर हमें समझ आए कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फरमाया क्या। ये जो कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इसकी तारीख़ी अहमियत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने अम्बिया दुनिया में भेजे, हर किसी ने आकर दावत हक़ और दावत खैर दी। जिन लोगों ने उनकी दावत को कबूल कर लिया, जिस नबी की दावत को भी कबूल कर लिया, जिस दौर और ज़माने में कोई नबी आया और उसने पैगाम हक़ पहुँचाया, जिस बंदे ने भी उस दावत को कबूल कर लिया उस ज़माने में, वो सारे लोग उस ज़माने में अहले ईमान हो गए। जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल किया, जब वो दुनिया में थे तो उस वक्त उन्हीं पर ईमान लाना, उन्हीं की दावत कबूल करना और उन्हीं का कलमा पढ़ना बाइसे ईमान था। जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में थे और जिन्होंने उनकी दावत को कबूल कर लिया, उनका कलमा पढ़ लिया, उस दौर में वो ईमान वाले हो गए। अब समझ गए ना बात। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जो नबी जिस दौर में हुए, उस दौर में हर वो शख्स जिन्होंने किसी भी नबी का उसकी दुनिया में मौजूदगी के ज़माने में दावत कबूल करके कलमा पढ़ लिया, वो ईमान वाला हो गया, हर शख्स। सो ये सारे लोग ईमान वाले हुए और हर नबी की अहले ईमान पर मुश्तमिल एक उम्मत वजूद में आई, एक उम्मत वजूद में आई। थोड़े या ज़्यादा जितने भी अफराद थे वो तब भी अहले ईमान थे, आज बरज़ख में भी अहले ईमान के तौर पर हैं, क़यामत के दिन भी अहले ईमान के तौर पर उठाए जाएंगे और अपने अपने नबी की क़यादत व इमामत में जन्नत में ले जाए जाएंगे। मगर जो बात तारीख़ी एतबार से अहमियत की हामिल करना चाहता हूँ वो ये कि ये जितने अम्बिया आए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, इनके पैरोकारों, इनका कलमा पढ़ने वाले जितने अहले ईमान तबकात थे, अल्लाह ने पूरी तारीख़ इंसानी में कभी
किसी नबी, किसी पैगंबर और किसी रसूल के किसी उम्मत को अपनी किसी किताब और सहीफे में और किसी जुबान में कभी ए ईमान वालों नहीं कहा। ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को कभी कहा उस किताब में जो उन पर उतारी, ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से कहा जो उन पर उस दौर में उतारी, ना हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से कहा जो उन पर उस दौर में उतारी, न किसी सहीफे में, न किसी मजमुआ तालीमात में, न किसी किताब में उनके लिए उनके अलग अलग उन्वानात थे। मगर आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत तक अल्लाह ने कभी किसी पैगंबर की उम्मत को ए ईमान वालों नहीं कहा। सब में से जुदा, मुनफरद और मुमताज व मुमय्यज ये खिताब अगर दिया है तो अपने महबूब की उम्मत, उम्मत मुस्तफ़ा को दिया। ये इसकी तारीखी अहमियत, मैंने सिर्फ 2-4 जुमले कहे। फिर इसकी समाजी और मुआशरती अहमियत है। देखिए, रब वो सारी इंसानियत का है, सारी इंसानियत का, खा कोई उसे मानता है या नहीं मानता, काफिर व मुशरिक है या मोमिन व मुवाहिद, पैदा तो उसी ने किया है ना। और उसने ये जो कुरान उतारा है ये सारी इंसानियत के लिए उतारा है। और असलन हर उतारा जाने वाला सहीफा गुमराहों, काफिरों, मुशरिकों और इनकार ईमान करने वालों की हिदायत के लिए ही उतारा गया है, ताकि उन्हें इस तरफ माइल और मुतवज्जह किया जाए, उन्हें जिंदगी गुजारने के लिए कोई लाया अमल दिया जाए, मकसूद हयात से आशना किया जाए और उन्हें ठीक और दुरुस्त समत में गामजन किया जाए। तो वो सबका रब है, सबका रब। मगर वो कुरान मजीद में जब कलाम फरमाता है इंसानों से, मखलूक से, अपने बंदों से, तो 2 तरह से करता है, 2 तरह से। जब सबको कोई बात कहनी हो, सबको, अपना पराया, काफिर, मोमिन, सारे, तो उस वक्त वो या कहता है या अय्युहन नास, या फरमाता है या बनी आदम, इसमें सारे शामिल होते हैं। तो जब सारे आ गए, सबको पैगाम चला गया, तो किसी अलग उन्वान और टाइटल की हाजत और जरूरत न रही। इसके बावजूद कभी वो ऐसा करता है कि सबको नहीं खिताब फरमाता, उसमें से कुछ लोगों को अलग करता है, चुनता है, उन्हें दूसरों से अलग निकालता है, उनको एक अलग टाइटल देता है और वो टाइटल देकर उनको उस उन्वान से मुखातिब होकर फिर उनसे कलाम फरमाता है। और ये अक्ल का तकाजा है, अक्ल का। हर बात हर किसी से नहीं की जाती, न की जा सकती है, न मैं और आप करते हैं, न कोई साहिब राय और साहिब अक्ल शख्स करता है। हमने बातों के अलग अलग मयार, अलग अलग सतहें बनाई हुई होती हैं। कोई बात होती है रास्ता चलते किसी से भी हो जाती है, किसी से भी हाल हवाल दरियाफ्त कर लिया, सलाम कर लिया, ये रास्ता चलते भी हो जाता है। फिर किसी के साथ बैठकर कोई गहरी बातें कर ली, वो हर किसी से नहीं होती। कुछ बातें रिश्तेदारों में होती हैं, कुछ अपने दोस्त अहबाब में होती हैं, कुछ सिर्फ घर वालों के साथ होती हैं। और घर वालों में भी अलग अलग सतह हैं। कुछ बातें सिर्फ वालिदैन से करने वाली होती हैं, कुछ भाई बहनों से की जाती हैं, कुछ सिर्फ ज़ौजैन के माबैन होती हैं, कुछ औलाद और बच्चों से करने वाली होती हैं। जब मैं और आप हम इस बात का लिहाज और तमीज रखते हैं कि हर बात हर किसी से न की जाए, ये बेवकूफों का तरीक है, तो वो रब जो सारी अकलें पैदा करने वाला है और हर एक को खैरात अक्ल बांटने वाला है, वो भी ऐसा नहीं करता कि हर बात हर किसी को बता दे। उसने भी बातों के दर्जे रखे हैं। वो फरमाता है ये आम बातें हैं, ये हर किसी के हस्बे हाल बता देने वाली हैं। वो कहता है या यूहन्नास कहकर, वो फरमाता है या बनी आदम कहकर। मगर कुछ होती हैं खास बातें,
वो खास बातें हैं वो हर एक को नहीं बताई जा सकती। वो जो खास बातें हैं वो बताने के लिए उसने उन्वान ही अलग कायम कर दिया, उसने टाइटल ही अलग काम कर दिया और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो आओ, ये कोई खास बात है, हर किसी को नहीं बताता, तुम इधर आओ, ये तुम्हें बताता हूं। ये आपकी अल्लाह की बारगाह से कदर मंज़लत है, ये आपका इजहार फजीलत है। इसके जरिए वो आपको बाकियों पर अजमत व फजीलत अता फरमाता है। देखिए उसके लिए मैं एक तमसील देता हूं, तमसील वो ये है कि जैसे ये भी एक इज्तिमा है, मैं इसकी नहीं मिसाल देता, कोई बहुत बड़ा अवामी इज्तिमा हो, अवामी, उसमें कोई 1,00,000 2,00,000 बंदा खड़ा हो, बहुत बड़ा इज्तिमा हो, और कोई दुनियावी एतबार से कोई बड़ा शख्स, दुनियावी एतबार से कोई सदर, कोई वजीर आजम। देखिए मिसाल समझने समझाने के लिए होती है। वो भी फरमाता है कि मैं मच्छर की मिसाल देने से भी हया नहीं करता, बस मेरी इस बात को इसी दर्जे पे समझ लें, इसी दर्जे पे समझ लें। कोई दुनियावी एतबार से बड़ा आदमी, कोई सदर, कोई वजीर आजम, कोई फलां फलां फलां, वो कहीं पर कोई बहुत बड़ा इज्तिमा हो, लोग सुनने आए हुए हों, सुनने आए हुए हैं, वो बात करते करते अचानक उस इतने बड़े इज्तिमा से 5, 7, 10, 20, 100, 50 बंदों को इशारा करके कहे भी तुम जरा इधर आओ। 2,00,000 का इज्तिमा है, उसमें से उसने 150 बंदे बुलाए और कहा इधर मेरे पास आ जाओ। वो स्टेज पे चले गए, उसने उनसे कोई बात की जो मालूम भी किसी को नहीं हुआ कि क्या बात हुई, किसी को नहीं हुआ, बस उसने बात करके और वापस भेज दिया। ना स्टेज पे बिठाया, ना उनके लिए कोई मनसब अनाउंस किया, ना किसी को यह पता चला कि क्या बात हुई। मुमकिन है उसने यही पूछ लिया हो तुम्हारा क्या हाल है, क्या हाल है, इतनी बात ही पूछी, वापस भेज दिया। अब आपसे पूछता हूं, ईमानदारी से कहिए, उसके बुलाने से पहले और बुलाकर बात करके वापस भेज देने के बाद बाकी लोगों की निगाह में उनकी इज्जत और उनकी अहमियत एक जैसी रहेगी? बोलिए। बुलाने से पहले कोई उनकी तरफ शायद तकता ना हो, आते हुए खुदा जाने कितनों के कंधे लगे हों, धक्के लगे हों, किसी को मालूम ना हो ये कौन है। उसने सिर्फ बुलाया और कोई बात की, पता भी नहीं चला क्या बात की, अब वापस भेजा। हर कोई रश्क की निगाह से तकता है, हर कोई उन्हें इज्जत देता है। ये वो है जिन्हें वो बड़ा आदमी जानता है। लोगों बिला तशबीह हो बिला मिसाल, वो बड़ा आदमी जिसकी कुर्सी, जिसका इक्तिदार, जिसकी हुकूमत एक दिन बाकी रहने की जमानत नहीं रखती। आज तख्त पर है, मुमकिन है सुबह तख्ते पर हो। आज लोग उसके हुक्म के सामने सर झुकाते फिरते हैं, कल मुमकिन है जंजीरें पहनकर पाबंदे हुक्म खड़ा हो। ये हमने पता नहीं कितनी बार अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है और देखते हैं और देख रहे हैं। तो वो बड़ा आदमी जिसकी कुर्सी, इक्तिदार, सल्तनत, हुकूमत एक दिन बाकी रहने की जमानत नहीं रखती, वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए किसी के साथ हंसकर बात कर ले, लोगों की निगाह में जिससे बात करे उसकी इज्जत बढ़ जाती है। और वो रब्बे जुल जलाल जिसका इक्तिदार सदा रहने वाला है, जिसकी कुर्सी को जवाल नहीं, जिसकी हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं करने वाला, अजल से है, अबद के बाद तक है। अरे वो रब्बे कायनात, वो जब सारे इंसानों में से कुछ लोगों को अलग बकायदा पहचान, उन्वान देकर मुतवज्जे करता है और कहता है आओ ये खास बात है, हर किसी को नहीं बताता, तुम जरा कान इधर करो, तुम्हें बताता हूं। तो उस वक्त आसमानों के फरिश्ते अहले ईमान तुम्हारे मुकद्दर पर रश्क कर रहे हो। काश ये खिताब हमें आया मिला होता। आप समझिए बात। बस मैंने दो चार जुमले, ये इसकी मुआशरती और समाजी अहमियत थी। अब बड़ी अहम बात, वहां से फिर बात आगे बढ़ जाएगी, वो है इसकी दीनी और मजहबी अहमियत। अब एक सवाल है कि ये अल्लाह ने ये जो टाइटल दिया, उन्वान दिया, खिताब फरमाया, इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है?
मुमकिन है बहुत सारे लोग यूं सोचें, और उनका सोचना एक हद तक दुरुस्त है, कि भाई चूंकि अल्लाह ने हमें ईमान अता कर दिया, शऊर अता कर दिया, कलमा नसीब हो गया और हमने कलमा पढ़ लिया और उस बिना पर हम ईमान वाले हो गए, तो अल्लाह ने हम चूंकि ईमान वाले हो गए कलमा पढ़कर, तो उसने इस बिना पर हमें ए ईमान वालों फरमा दिया। एक बात है ज़हन में आती है, अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि अगर ऐसा ख्याल आए तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है, मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं। इसलिए कि अगर सबब ये होता कलिमा पढ़ना और उसके नतीजे में ईमान वाला होना, तो ये सबब तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कौम में भी था, उनसे भी फरमाता, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में भी था, उनसे भी फरमाता। उस वक्त उन्हीं का कलमा पढ़ना ईमान का बायस था, तो उन्होंने कलमा भी पढ़ा अपने जमाने के नबी का, और नफ्स ईमान भी उन्हें मिला, इसमें भी कोई शक नहीं। मगर उनसे न कहना, कौम इब्राहीम से न कहना, कौम मूसा और ईसा से न कहना, और सिर्फ उम्मत मुस्तफ़ा से कहना, ये बता रहा है सबब कोई ऐसा होना चाहिए जो और कहीं ना पाया जाए, सिर्फ यहीं पाया जाए। वो सबब तरतीब ठीक है। तो आप समझ गए ये बात कि अगर अल्लाह के इस खिताब का जो उसने कुरान में उम्मत व गुलामान मुस्तफ़ा से फरमाया, अगर इसका सबब कलमा पढ़ना और उसके नतीजे में नफ्स ईमान का मिलना होता, तो ये खिताब कौम ईसा से भी फरमाता, ये खिताब कौम मूसा से भी फरमाता, कौम हारून से, कौम इब्राहीम से, कौम नूह से भी फरमाता। बाकी किसी से ये खिताब न फरमाना, सिर्फ इस कौम से फरमाना, हुजूर की कौम और उम्मत से, ये बता रहा है कि सबब ऐसा नहीं हो सकता और ना होना चाहिए जो सब जगह पर मुश्तरक हो। अगर सबब मुश्तरक होगा तो तर्ज अमल भी मुश्तरक होगा, तो तर्ज अमल का अलग होना ये बता रहा है कि सबब भी मुनफरद होना चाहिए, सबब भी मुख्तलिफ होना चाहिए। सो कलिमा पढ़ना और नफ्स ईमान का होना, इसमें कौम आदम से लेकर उम्मत मुस्तफ़ा सबका स्टेटस बराबर है। कलिमा पढ़ने और नफ्स ईमान होने में जो शय इस उम्मत को बाकी सारी उम्मतों से मुनफरद, जुदा और मुमताज बनाती है, वो नफ्स ईमान नहीं है, वो निस्बत मुस्तफ़ा है। ये एक शय है जो इस उम्मत को जुदा करती है। ईमान पाने में, ईमान वाला होने में सारे बराबर हैं। जो शय इस उम्मत को अलग, ऊंचा और बुलंद करती है, वो है निस्बत मुस्तफ़ा। और निस्बत मुस्तफ़ा ऐसी ही शय है जिसको मिल जाए उसे बेमिसाल बना देती है, उसे बेमिसाल। मैं 2-3 मिसालें कुरान मजीद से दे देता हूं, 2-3 मिसालें, ताकि बात स्टैब्लिश हो जाए कि ये सिर्फ इस्तिदलाल नहीं है, ये इस्तिशहाद है, ये कुरान से शहादत है। देखिए, रूए ज़मीन पर जितने शहर आबाद हुए हैं और होते रहेंगे, वो सारे किसने बनाए? कौन खालिक व मालिक है? अल्लाह। सारी रूए ज़मीन का, शहरों, आबादियों, वीरानों, सहराओं, हर शय का खालिक कौन? अल्लाह। तो जब हर शय का खालिक वो है, तो सारे शहरों का दर्जा और स्टेटस उसकी निगाह में बराबर हुआ। भाई अगर मेरे लिए लाहौर अहम है तो मेरे लिए है, अल्लाह के लिए तो वो लाहौर, पिंडी, कराची, बंबई, दिल्ली, कैलिफोर्निया, टोक्यो सब बराबर हैं। उसके लिए इनकी ऊंच नीच नहीं है, वो खालिक है सबका।
तो जब सब का खालिक है तो उसकी निगाह में सब एक जैसे हुए, राइट। अब वो जो सारी रुए ज़मीन के शहरों का खालिक व मालिक है, वो उन सारे शहरों में से एक शहर को चुनता है और उस शहर की कसम खाता है, कसम खाता है। और क्या फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ला कभी जायदा कभी नाफिया दोनों तरह है। अगर ला नाफिया हो तो माना होगा मैं शहर मक्का की कसम नहीं खाता, नहीं खाता। और अगर ला जायदा हो तो माना होगा मैं शहर मक्का की कसम खाता हूं। ये उसूल तफसीर में फिर ये ज़ाब्ते काम आते हैं, मैं उस लंबी चौड़ी बहस में नहीं उलझाता। जो माना कोई करे, मैं शहर मक्का की कसम नहीं खाता या इस शहर मक्का की कसम खाता हूं, मैं उसको सरे दस जायदा ले रहा हूं, जायदा कि वो फरमाता है मैं शहर मक्का की कसम खाता हूं। जब ये कह दिया मैं शहर मक्का की कसम खाता हूं, तो अल्लाह की इस कसम ने शहर मक्का को रुए ज़मीन के सारे शहरों से मुमताज और बुलंद कर दिया या ना कर दिया? ये सबसे ऊंचा हो गया, बेमिसाल हो गया, ठीक, अल्लाह की कसम खाने के बायस। अब देखते हैं कि अल्लाह ने ये जो शहर की कसम खाई और उसके कसम खाने से ये शहर सारे शहरों में से अलग और ऊंचा हो गया, उसका सबब क्या है? जब वो पूछा तो उसने अगली आयत में बताया और फरमाया वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मेरे महबूब इस शहर मक्का की कसम फकत इसलिए खाता हूं कि यहां तू रहता है, तेरा कयाम इस शहर का है, तेरा ठिकाना इस शहर का है, तेरा पता इस शहर का है। जब जिब्रील को भेजता हूं ना कुरान का इज़्ने इजहार देकर, तो भाई पता तो बताना है ना, वो सिदरतुल मुंतहा से आता है, लोहे महफूज से आता है, तो इतनी बड़ी जमीन है तो पता तो बताना होता है ना। तो सब मैं उसको भेजता हूं तो उसे बताता हूं वो शहर मक्का की गलियों में मेरा मुस्तफा रहता है। ये अल्लाह ने जो कसम खाई है, कसम खाई है, इसलिए नहीं खाई कि यहां सफा व मरवा है, इसलिए नहीं कसम खाई कि मुताफ व हतीम है, इसलिए नहीं कसम खाई कि हजर असवद है, हत्ता कि इसलिए कसम नहीं खाई कि यहाँ बैतुल्लाह उससे मंसूब घर है। वो फरमाता है ये सारा कुछ हुआ करे, मैं कसम फकत इसलिए खाता हूं कि मेरा महबूब यहाँ रहता है। निस्बत महबूब से कसम खाई और वो शहर बेमिसाल हुआ, तो उसके बेमिसाल होने का असल, असासी और बुनियादी सबब क्या हुआ? निस्बत मुस्तफ़ा, हुजूर की निस्बत। फिर जब ला नाफिया मुराद लेते हैं कि मैं शहर मक्का की कसम नहीं खाऊंगा, तो फिर उसका भी एक माना है, क्या? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, हबीब मैं शहर मक्का की कसम नहीं खाऊंगा। कब? वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, सोनिया जब तू यहां से हिजरत कर जाएगा और मदीना जाकर ठिकाना कर लेगा, फिर हमने मक्के की कसमें किस लिए खानी? फिर जहां जाकर तू बसेगा हम उस मदीना की कसमें खाएं। ये तो शहर की बेमिसाल होने का सबब निस्बत मुस्तफ़ा, ठीक हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी किसी पैगंबर के घर वालों से भी कलाम नहीं किया था। जब भी बात करना होती अपने पैगंबर से कहता, पैगंबर वो बात अपने घर वालों को बता देता। आदम से ईसा तक आपको ये नजर आएगा, कुल्ले अज़वाजिक, हुजूर से और तरह खिताब करता है। पिछले जितने अंबिया उनकी बीवियों से नहीं खिताब करता था, नबियों से खिताब करता था, ना उनके घर वालों से खिताब करता था, नबियों से खिताब करता था, वो बात आगे पहुंचा देता। जब आका अलैहिस्सलाम की बारी आई तो रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने तौर बदल लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सुन्नतें, अपने तरीके बदल लिए, हुजूर के अज़वाज मुतहरात से खिताब फरमाया आका अलैहिस्सलाम के। और कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह अहज़ाब में, इरशाद बारी ताला हुआ कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा।
ए अहले बैत, अल्लाह का इरादा फकत ये है कि तुमसे हर इम्कान खता को भी दूर रखे। मेरा माना समझे हैं ये? ए अहले बैत, अल्लाह का इरादा फकत ये है कि तुमसे हर इम्कान खता को भी दूर रखे और तुम्हें तहारतों का ऐसा चश्मा बना दे कि तुम पर खुद तहारत नाज करने लगे। तो ये जो हुजूर के अहले बैत से खिताब किया और किसी पैगंबर नबी और रसूल के घर वालों से खिताब न किया, इस खिताब इलाही ने अहले बैत मुस्तफ़ा को बाकी तमाम अंबिया के अहले बैत और घर वालों से ऊंचा कर दिया। उसका सबब सिवाय इसके क्या है कि इन्हें निस्बत मुस्तफ़ा मिल गई। और अब इस पर हर्फ आखिर जो कुरान से मिसालें दर्जनों हैं, मगर हर्फ आखिर जिसमें इस जो मुवक्कफ है उसको मोहरे तस्दीक नसीब होती है। अल्लाह ने किसी पैगंबर की बीवियों से भी खिताब नहीं किया था। जब हुजूर आए तो आका की अज़वाज मुतहरात से खिताब किया। और इसी सूरह अहज़ाब में और अजीब तर्ज़े कलाम है। अल्लाह फरमाता है, या निसा अन नबी, ए नबी की बीवियों, ए नबी की घर वालियों। बल्कि नबी पर अलिफ लाम है, मारिफा है, उसका माना होगा ए इस नबी की घर वालियों, हर नबी की नहीं, ए इस नबी की घर वालियों। अब सुनिए आगे कहा क्या है, ये मैं तो नहीं कह रहा, कुरान है। लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम जमाने की औरतों में से किसी औरत जैसी नहीं। जो तर्जुमा कुरान आपके पास मौजूद है, ये 22वां पारा शुरू होता है और शायद दूसरी आयत है, दूसरी आयत, या निसा अन नबी, ए नबी की बीवियों, ए अज़वाज मुतहरात मुस्तफ़ा, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम जमाने में से किसी एक औरत जैसी भी नहीं हो। जब किसी औरत जैसी नहीं तो मतलब सारी औरतों से मुख्तलिफ हो, सारी औरतों से मुनफरिद हो, सारी औरतों से जुदा हो। तो सवाल ये है मौला, ये कैसे दूसरों से जुदा है? इनकी हैयत और जिस्मानी साख्त दूसरों जैसी ही है। बाकियों के भी 2 हाथ, इनके भी 2 हाथ, बाकियों के भी 2 पांव, इनके भी 2 पांव, औरों के भी 2 कान, इनके भी 2 कान, औरों की भी 2 आंखें, इनकी भी 2 आंखें। बाकियों की जैसे हायत ज़ाहिरी और साख्त जिस्मानी वैसी ही इनकी। या दूसरी शय जो किसी को जुदा करती है, कोई खास मुआशरे में बहुत इज्जतदार कबीला समझा जाता हो, कौम समझी जाती हो, उससे ताल्लुक हो, तो उसको बाज़ औक़ात मुआशरती तौर पर लोग मुख्तलिफ समझते हैं। ये सारी किसी एक कबीले, कौम, बरादरी से ताल्लुक नहीं रखती थी। कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, हत्ता कि कोई किसी बादशाह ने आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया और तोहफा भेजा, आका ने अपने निकाह में कबूल कर लिया। तो हमने अर्ज किया, मौला, ना इनकी जिस्मानी साख्त दूसरों से मुख्तलिफ, ना इनकी कबायली निस्बत दूसरों से मुख्तलिफ, ये कैसे दूसरों से मुख्तलिफ है, कैसे जुदा है? इनमें से किसी के भाई काफिर थे, मुशरिक थे जब निकाह मुस्तफ़ा में आई, किसी के माँ बाप थे, किसी के अहले कबीला थे, तो ये दूसरों जैसी ही तो हैं। इनके भाई, इनके बाप, अहले कबीला दूसरे मुआशरे के लोगों जैसे। उसने फरमाया नहीं, इस एतबार से नहीं कहता कि साख्त मुख्तलिफ है, इस एतबार से भी नहीं कहता कि कबायली निस्बत मुख्तलिफ है। हमें इससे नहीं गरज कहां से आई हैं, हमें इससे गरज है कहां पर आ गई। हमें इससे गरज नहीं किसकी बहन है, किसकी बेटी है, हमें इससे गरज है किसने अपने हरम में कबूल फरमा लिया है। ये मुस्तफ़ा की निस्बत ज़ौजियत है, ये मेरे मुस्तफ़ा की निस्बत निकाह है कि जो ही मुस्तफ़ा की निस्बत मिली, ये ज़माने की सारी औरतों से मुनफरद हो गई, बेमिसाल हो गई। तो ये कुरान ने इस बात पर मोहरे तस्दीक सब्त कर दी। ठीक, अब बड़ी अहम बात, यानी इस पर खाली या अय्युहल्लज़ीना आमनू पे सारी रात बात होती रहे। बाखुदा हम जैसा कलीलुल मुताला और महदूदुल इल्म शख्स
सारी रात भी बात करें नहीं ख़त्म होती, हमने अपना मजमून मुकम्मल करना है। अब मैंने अर्ज़ किया कि किसी कौम से अल्लाह ने एक मरतबा भी ये खिताब नहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। उसके मुकाबले में अगर इस उम्मत को एक मरतबा भी फरमा देता तो बड़ा एजाज था ना। 1.25 लाख उम्मतों में से किसी को एक मरतबा न कहना, इस उम्मत को एक मरतबा कह देना, यह भी बड़ा एजाज था। मगर अपने मुकद्दर पर रश कीजिए और निस्बत मुस्तफ़ा पर फख्र कीजिए और उसके शुक्राने और आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इताअत का हक अदा करने की कोशिश कीजिए कि वो खिताब जो 1.25 लाख उम्मतों में से किसी उम्मत को सबको मिलाकर भी एक मर्तबा न दिया, वो आपकी बारी आई तो ये निस्बत मुस्तफ़ा का फैज़ था जो किसी उम्मत को और सारी उम्मतों को मिलाकर एक बार भी न कहा। तन्हा आपको कुरान में उसने 88 मरतबा ये खिताब फरमाया, 88 मरतबा, दर्जनों मरतबा। और फिर ये बात भी अहम है, देखिए किसी को कोई भी एजाज मिले वो अहमियत का हामिल होता है, मगर जब पहली मर्तबा वो दरवाज़ा खुले उसकी ख़ास अहमियत होती है। कोई बच्चा है, कोई बच्चा वो स्कूल में पढ़ता था, अच्छा लाइक स्टूडेंट था, आगे बढ़ता रहा, क्लास में फर्स्ट वो डिवीज़न लेता था, फिर वो मैट्रिक में गया तो उसने बोर्ड में टॉप किया, फर्स्ट डिवीज़न वाला फर्स्ट पोजीशन लेकर आया। फिर उसके बाद आगे इंटर में चला गया, फर्स्ट पोजीशन लेता रहा, बीए में चला गया, ग्रेजुएशन किया, फर्स्ट पोजीशन ली, मास्टर्स पीएचडी तक चला गया, फर्स्ट पोजीशन लेता रहा, हमेशा टॉप करता रहा। ये एजाज की बात है। मगर जब पहली मर्तबा फर्स्ट पोजीशन ली थी, उसकी जो खुशी और उसका जो एहसास था वो हमेशा मुनफरद रहे, उसके लिए भी, उसके घर वालों के लिए भी। जब पहली मर्तबा ली, उसके बाद देखा नहीं लायक है, ज़हीन है, हर मर्तबा लाता है पहली पोजीशन, खुशी होती है, खुशी होती, मगर एक्सपेक्ट करता है बंदा, तवक्को करता है ऐसा ही होगा। जब पहली मर्तबा लाया था वो एहसास ही जुदा था, उस खुशी की फीलिंग ही जुदा थी। ऐसा है ना, बस इसको सामने रख लें। अब देखते हैं अल्लाह ने हमें सबसे पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनू कब कहा, और जब कहा तो हमसे मुतालबा क्या किया, मुतालबा क्या किया, इसकी अहमियत है ना। पहली मर्तबा उसने ये लक़ब उतारा, ये खिताब उतारा और कोई हुक्म दिया, मुतालबा किया। तो एक तो ये बात समझ लें कि या अय्युहल्लज़ीना, फिर ये बात भी समझें कि कुरान मजीद की 2 तरतीबें हैं, 2, एक नुज़ूली एक किताबी। ये बिल अमूम एक दूसरे के बरक्स हैं, जो उतरी पहले हैं वो आखिर में हैं, जो उतरी बाद में हैं वो शुरू में हैं, बिल अमूम। मगर या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाला पहला मुकाम तरतीब नुज़ूली में भी वही है, तरतीब किताबी में भी वही है। और वो कौन सा है? वो सूरह बकरा की यही आयत नंबर 104 है जिसे हमने उन्वान गुफ्तगू के तौर पर तिलावत किया। अब आइए समझते हैं, कोशिश करते हैं कि जब उसने पहली मर्तबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा, इरशाद फरमाया, तो ईमान वालों से मुतालबा क्या किया है, मुतालबा, ये बात समझने वाली। उस मुकाम पर मैं तर्जुमा दोबारा सुना रहा हूँ, उस वक्त मैंने 2 लफ्ज़ों का या एक लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं किया था, एज इट इज सुना दिया। उसने कहा, ए ईमान वालों, पहली मर्तबा अल्लाह ईमान वालों से खिताब कर रहा है, उन्हें मुतवज्जे कर रहा है, उन्हें एक अजीम ऑनर दे रहा है, इज्जत दे रहा है। तो अहले ईमान सहाबा मुतवज्जे हुए, रब ने हमें ये खिताब दिया, टाइटल दिया, कुछ कहने लगा, फरमाने लगा है, वो मुतवज्जे हुए। तो रब ने अहले ईमान को पहली दफा ये इज्जत बख्श उन्वान देकर जो पहला मुतालबा किया है, सुन लो, वो अपनी इबादत का नहीं किया, मुस्तफा के अदब का किया। इबादत खुदा का मुतालबा नहीं किया,
उसने अदब मुस्तफ़ा का किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना, ला तक़ूलू रायना, रायना ना कहो। एक लफ्ज था रायना, अरबी जबान का था, मगर उसको दो तबके अरब के मुनाफिक और यहूदी, ये उसको माना के एतबार से बिगाड़ कर इस्तेमाल करते, बिगाड़ कर, और उसका माना जरा घटिया हो जाता। जो यहूद थे वो रहते अरबी मुआशरे में, बोलते अरबी, मगर रायना उनकी इब्रानी जुबान में भी था और उसका माना जरा नापसंदीदा था। बोलते अरबी और ये लफ्ज बोलकर मुराद अपनी जुबान का माना लेते। कभी ऐसा होता है कोई लफ्ज बोलने में दो जुबानों में एक जैसे होते हैं, माना अलग अलग होता है। मसलन अगर मैं कहूं कार, काफ कश वाला और रे साकिन, तो इसका क्या माना है? कार किसको कहते हैं? गाड़ी को, चार पहियों वाली छोटी गाड़ी कार है ना। अब ये लफ्ज है इंग्लिश का, ये जो कार है जिसका माना चार पहियों वाली छोटी गाड़ी, ये है इंग्लिश का लफ्ज, और यही लफ्ज फारसी का भी है। उस कार का माना है काम। आप कहते हैं भाई ये क्या करता है, आप कहते हैं बेकार है। इस बेकार का माना ये नहीं है कि इसके पास कार नहीं है, इसका माना ये है इसके पास काम नहीं है। इसी तरह लफ्ज है बस, बस वो बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी इंग्लिश का लफ्ज है, लेकिन जब हम उर्दू में जो फारसी से आया वो बोलें तो बस का माना है हिम्मत या ताकत। आप कहते हैं बिल आखिर वो बेबस हो गया, यानी अब उसके अंदर हिम्मत नहीं रही, गिर गई। समझ गए ना आप? तो एक ही लफ्ज बोलने में लफ्ज एक जैसे होते हैं, अलग जबानों में माना अलग अलग होता है। वो बेईमान यहूदी लफ्ज बोलते इब्रानी का, और उसका जो अरबी का लफ्ज था बज़ाहिर ये लगता माना अपनी जुबान का मुराद लेते, तो हुजूर की बारगाह में तनकीस की कोशिश करते, और जो थे मुनाफिक वो इसको लंबा करके पढ़ते, राइना को राइना करके पढ़ते। राइना का माना था हमारी रियायत कीजिए, नरमी कीजिए, हमारे साथ भलाई कीजिए, और जब राइना करते लंबा तो इसका माना होता है हमारी बकरियां चराने वाले। आका अलैहिस्सलाम को ताना देते आका की नौजवानी और जवानी का। अल्लाह एक सिहाबी ने देखा सुना, तो उसने जब ये सुना तो वो उनके गले पड़ा, उसने कहा बदबख्तो बेईमानो ऐसा करते हो, अब किसी की जुबान से सुना तो जुबान खींच लूंगा, जुबान खींच लूंगा। उन्होंने कहा खुद भी तो कहते हो। क्योंकि जब मजलिस में बैठे होते कोई बात सुनने समझ आने से रह जाती तो वो अरबी मुहावरा के मुताबिक वो कहते राइना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारी रियायत फरमाइए। आका वो बात दोहरा देते, जैसे क्लास में कभी टीचर से कहा जाता है सॉरी पार्डन सर, बात दोहरा दें तो बात समझ आ जाती। तो ये माहौल था। उसने जब कहा खबरदार आइंदा कहा जबान खींच लूंगा, उन्होंने कहा खुद भी तो कहते हो, खुद भी तो इस्तेमाल करते हो, यही लफ्ज कहते हो ना। अब ये बात जरा जुबान चुप करा देने वाली थी, बस उन्होंने ये ताना दिया खुद भी कहते हो। अल्लाह ने आयत उतार दी और फरमाया ईमान वालो सुनो, जिस लफ्ज को सहारा लेकर बुनियाद बनाकर कोई मेरे महबूब की बारगाह में वो तनकीस का रास्ता निकालता है, तुम वो लफ्ज ही कहना छोड़ दो, वो लफ्ज ही छोड़ दो, अपनी जुबानों से ना आशना कर दो, रायना ना कहा करो। अच्छा मौला हम कोई और लफ्ज कहते हैं। उसने कहा खबरदार, ये मेरे महबूब की बारगाह के अदब का हसास मामला है, ये तुम्हारी सवाबदीद और समझ पर नहीं छोड़ सकते। फिर कोई ऐसा लफ्ज बोलोगे जिसका कोई और बेईमान कोई और माना निकालेगा। मेरे महबूब की बारगाह में अगर ऐसी गुजारिश करनी पड़े तो कहना क्या है, लफ्ज भी मैं चुन कर दूंगा, मैं चुन कर दूंगा। ये मेरे महबूब के बारगाह के अदब का मामला है। फरमाया ला तकूलू रायना, रायना ना कहो, क्या कहो, कूलुन जुरना, यूं कहा करो हम पर नजरे करम फरमाइए। ये कुरान है,
ये कुरान है। उन्जुरना, हम पर नजर करम फरमाइए। इस तरह एक लफ्ज अल्लाह ने चुनकर पूरे कुरान में अपनी इबादत के लिए नहीं, एक लफ्ज नहीं चुनकर दिया। आप जो कुछ नमाजों में पढ़ते हैं, जो कुछ हज के कलिमात अदा करते हैं, जो कुछ आप बाकी इबादतों में कहते हैं, उसने इबादतों का हुक्म दिया है, मगर लफ्ज चुन चुन कर नहीं दिए। ये फकत बारगाह मुस्तफा के अदब का मामला है कि लफ्ज भी खुद चुन चुन कर देता है, लफ्ज भी खुद चुन चुन कर देता है। उसने फरमाया उन्जुरना, यूं कहा करो कि हम पर नजरे करम फरमाइए। और फिर अगर आप तफसीर पढ़ें, अरबी हो उर्दू हो जिसने तफसील से पूरे वाकयात को लिखा हो, बाज लोग हैं उन्होंने मुख्तसर लिखी होती है, उनकी बात नहीं करता। आप पूरी 1400 साल तारीख तफसील के साथ जिसने लिखी है तफसीर, वो उठा कर देखे, आपको एक ही बात मिलेगी कि जब वो सहाबा ये कहते थे तो वो जुमला ये होता था, राइना या रसूल अल्लाह। बोलिए क्या होता था? राइना या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो राइना के लफ्ज को बिगाड़ कर इस्तेमाल करते थे, तो अल्लाह ने राइना छुड़वा दिया, राइना छुड़वा दिया और राइना की जगह उन्जुरना बता दिया। राइना छुड़वा दिया, उन्जुरना बता दिया। तो अब क्या बना जुमला? नहीं समझे? जुमला था राइना या रसूल अल्लाह, इसमें से राइना निकाल दिया और इसकी जगह उन्जुरना लगा दिया। तो क्या बना? उन्जुरना या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने राइना छुड़ाया है, या रसूल अल्लाह नहीं छुड़ाया, या रसूल अल्लाह नहीं छुड़ाया है। वरना उसके लिए क्या मुश्किल है? वो जुमला यूं, आयत यूं उतारता, ला तकूलू राइना या रसूल अल्लाह वकूल उन्जुरना। ए गुलामान मुस्तफ़ा, ए अहले ईमान, राइना या रसूल अल्लाह ना कहा करो, बल्कि उन्जुरना कहा करो। आयत यूं होती तो फिर राइना कहने की भी ममानियत थी, या रसूल अल्लाह कहने की भी ममानियत थी, सिर्फ उन्जुरना कहा जाता। उसने जितना इफरात और तफरीत और कमी बेशी के झैल में था, वो एक लफ्ज साथ से हटा दिया, राइना हटाकर उन्जुरना लगा दिया। फरमाया जब उसकी बारगाह में बोलोगे तो कैसे बोलोगे? उन्जुरना खाली तो नहीं कहोगे, उनको मोहब्बत और अदब से पुकारोगे। तो वो कुरान के जरिए सिखा रहा है, जब मुस्तफा की बारगाह में बोलो तो कहा करो उन्जुरना या रसूल अल्लाह, उन्जुरना या रसूल अल्लाह। उम्मत इस बहस में पड़ गई कि हुजूर को ऐसे पुकारा जा सकता है या नहीं पुकारा जा सकता। मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि ये कोई खैर कहे तो बात समझ आती है। वो उम्मत जो हर नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहती है, वो उन्जुरना या रसूल अल्लाह कहने का इनकार कैसे कर सकती है? उसने नमाज के अंदर या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का क्या माना है? या नबी सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अगर एक बाल बराबर भी माना में फर्क हो तो मैं जवाब दे हूं। उसने नमाज के अंदर इसलिए मुस्तफा को मुखातब करवाया और सलाम करवाया कि अंदर मैं पढ़वा देता हूं, बाहर तुम खुद पढ़ लिया। तो ये पहला हुक्म था, पहला हुक्म जो अहले ईमान को दिया वो अदब मुस्तफ़ा का था। और अल्लाह अदब मुस्तफ़ा के मामले में इतना हसास है, मेरे इस जुमले को सुनिए, इतना हसास है कि पूरे दीन के किसी मामले में ऐसी हसासियत का मुजाहरा नहीं करता। मैं 2-3 मिसालें कुरान मजीद से देता हूं और आप सोचिए। अब हमारा प्रॉब्लम और अलमिया ये है कि हम हुजूर से मोहब्बत के भी बहुत दावेदार हैं और बेशक मोहब्बत है। उस मोहब्बत के लिए न किसी हुलिये की ज़रूरत होती है, न किसी लिबास और वज़ाकता की ज़रूरत होती है। ये अल्लाह की देन और अपना नसीब होता है। ये नहीं कोई कहा जा सकता कि दाढ़ी वाले ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और बगैर दाढ़ी वाले नहीं करते। मैं इधर के तबके में हूँ, मगर जो दियानतदारी की बात है, हमने देखा आज भी
जब आका अलैहिस्सलाम की इज्जत और हुर्मत और नामूस रिसालत की तरफ कोई उंगली उठाए, खुदा की कसम इस तकसीम के बगैर कि कोई दाढ़ी वाला है या बगैर दाढ़ी के, नामूस मुस्तफा पे सर कटाने के लिए हर कोई खड़ा होता। ये कोई तकसीम नहीं है, कोई तकसीम नहीं है। सो ये हमने बना ली है ना, हमने बना ली है कि ये इस हुलिये वाले हैं, ये ज्यादा दीनदार हैं, ये उसे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ये हर किसी का नसीब है, हर किसी का नसीब है। सो अब जरा देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किन किन चीजों का अपने महबूब की बारगाह के अदब के मामले में नोटिस करता है और उस पर कुरान की आयतें उतारता है। कुरान की आयतें, मसलन आका अलैहिस्सलाम कभी कभार ऐसा करते कि सहाबा में से किसी को या कुछ को अपने घर आका अलैहिस्सलाम खाने पे दावत देते, बुलाते, जियाफत करते। ये भी सुन्नत मुस्तफ़ा है। हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से हम जो मजहबी लोग हैं ना, चाहे वो तबका उलमा में से हों या पीरों में से, हमें सिर्फ खाने का पता है, खिलाने का नहीं पता। हमें खाने की सुन्नत पता है, दावत कबूल करने की सुन्नत पता है, दावत पेश करने की सुन्नत नहीं आती। दूसरे के पल्ले से खाना ये सुन्नत लगता है, अपने पल्ले से खर्च करना ये मुसीबत लगता है। इसलिए बहुत सारी बातों में मामलात खराब हैं। तो आका अलैहिस्सलाम कभी दावत करते, किसी एक की, कभी ज्यादा की, कभी किसी तबके की, हुजूर बुलाते। आका के घर कुछ खाने पीने को आ जाता, जो मुयस्सर होते फरमाते हो आ जाओ तुम्हें खिलाएगा। हाय हाय, आका कभी तन्हा ना खाते, कोई नेमत आती कभी अकेले न खाते। एक दिन आका अलैहिस्सलाम के घर में किसी ने बकरी ज़िबा करके भेजी, गोश्त। आपको बताना चाहता हूं कि आका का मिजाज क्या था और हुजूर अपने घर वालों और सहाबा की तरबियत कैसे करते। वो बकरी आका अलैहिस्सलाम ने घर भिजवा दी, किसी ने तोहफा भेजा ना, हदिया या रसूलल्लाह आपके घर के लिए आया, फैमिली के लिए। आका ने घर भिजवा दी। हुजूर मस्जिद में बैठे थे, जब उठकर अंदर आए तो पूछा, आयशा वो जो बकरी भेजी थी, गोश्त यानी बकरी का, उसका क्या बना? अब दोनों का एक एक जुमला सुनिए। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह एक टांग बच गई है, उसकी एक रान बच गई है, बाकी सारी तकसीम कर दी। बाकी सारी, ये उनका मिजाज, सारा अपने घर में नहीं रखा, मतलब बाकी अहले ईमान में, अहले मोहल्ला में बांट दिया। एक सिर्फ रान बच गई है, बाकी सारा बांट दिया। अब इस पर आका अलैहिस्सलाम का बतौर तबसरा जुमला सुनिए। हुजूर ने फरमाया, आयशा बाकी सारी बच गई, एक टांग एक रान जाया हो गई, एक रान जाया हो गई, बाकी सारी बच गई। क्या माना? जो अल्लाह के रास्ते में, जो दूसरों के लिए दे दी शय, जो राह खुदा में दे दी, वही बच गई, जो अपने लिए रख ली बस वो गई। तो आका अलैहिस्सलाम खाना करते, दावत देते। अब सहाबा वो जब हुजूर की दावत पाते तो वो चले जाते। अब उनका शौक था, इश्तियाक था हुजूर के संगत में बैठना। आप अंदाजा करें उनको कितना जुनून होगा। तो आका बुलाते, मसलन फरमाते, मैं ऐसी मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, बात वाज़ेह का। हुजूर बुला, भाई 12 बजे आ जाना, 12 बजे दोपहर का खाना खाना। अब वो जब देखते 12 बजे बुलाया, कोई 10 बजे चले जाता, कोई 11 बजे चले जाए। चलो जाना तो है ही, हुजूर के पास बैठेंगे, कोई बात सुनेंगे, आका से कोई तालीम पाएंगे, हुजूर को तकेंगे, हुजूर को तकेंगे। वो जाके बैठ जाते। आका अलैहिस्सलाम सिर्फ और सिर्फ उनकी सोहबत के लिए नहीं थे, आका ने पूरी उम्मत को तरबियत देना थी। हुजूर पहली रियासत इस्लामिया के सरबराह थे। आका ने क़यामत तक के लिए उसूल, कानून, मुआशरे के तौर तरीके वज़ा करने थे, इंतज़ामी और डिसिप्लिनरी एक्शंस लेना थे। आका की शबो रोज़ की ज़िंदगी का एक एक लम्हा उसका स्केड्यूल होता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक एक लम्हा तकसीम शुदा होता। दिन भर मखलूक खुदा की भलाई के लिए अहकामात जारी करते, लोगों के झगड़ों के फैसले करते, और रातों को खड़े होकर उसके हुजूर इस उम्मत के लिए अश्क फशानियां करते, आंसू बहाते। अब जब ये चले जाते तो जब घर में मेहमान आ गए तो अब मेजबान तो पाबंद हो गया ना,
और फिर जब खाना खा लेते फिर बैठे रहते हुजूर से बातें करने। ये सारा पस मंजर बताया, ये सारा कुछ कुरान में आ जाएगा, एक एक लफ्ज। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये देखा कि ये मेरे महबूब के बुलाने पर आते हैं और फिर वक्त से पहले आ जाते हैं और खाना खाने के बाद भी बैठे रहते हैं। आपने सुन लिया सारा। अब ये कुरान मजीद सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 मैं आपको पूरा रेफरेंस दे के जा रहा हूं। घर जाएं, जो तर्जुमा कुरान घर पढ़ा है उठाकर पढ़ें उसे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, और एक बात याद रखिए, अदब मुस्तफ़ा की तालीम पूरे कुरान में अल्लाह ने जब दी है ईमान वालों को दी है, बाकियों को नहीं दी है। जिसको कदर हो उसी को चीज देनी है ना। तो अब सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूतन नबी, नबी के घरों में हुजरों में दाखिल ना हुआ करो। ये अल्लाह फरमा रहा है, उधर ना जाया करो, नबी के घर में ना जाया करो। इल्ला अन युअज़न लकुम इला तामिन गैर नाज़िरीना इनाह, सिवाय इसके कि तुम्हें खाने की इजाजत दी जाए, वक्त से पहले पहुंचकर खाना पकने का इंतजार करने वाले ना बनो। वहां बैठे ना रहोगे, अच्छा अभी खाना पकता है आ जाता है, चलो हम सादत हासिल करते हैं हुजूर के घर में बैठते हैं, मत किया करो ऐसा। ये बात जरा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह कुरान में नाज़िल फरमा रहा है, मैं खबरदार बुलाने से पहले ना जाया करो। वलाकिन इज़ा दोई तुम, जब रसूल तुम्हें खुद आवाज दे बुलाए तो फदखुलू, फिर दाखिल हुआ करो। फ़इज़ा ताइम तुम, जब खाना खा चुको, जरा जुमला और कलाम इलाही का मिजाज और उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है जरा उसको महसूस कीजिए। फरमाया फ़इज़ा ताम तुम, जब तुम ताइम तुम खाना खा चुको, फंतशिरू, इसका मतलब तो समझते हैं ना। आप उर्दू में बोलते हैं कि बस फिर सारा मजमा मुंतशिर हो गया, चला। फरमाया फ़इज़ा ताइम तुम, जब खाना खा चुको, फंतशिरू, फिर वहां से उठकर चले जाया करो। वला मुस्तअनिसीन ले हदीस, और वहां बैठकर बातों में ना लग जाया करो। इन्ना ज़ालिकुम काना युअज़न नबी, तुम्हारे इस तर्ज अमल से मेरे मुस्तफ़ा को तकलीफ होती है। उसने किसी के साथ वादा किया होता है, कहीं जाना होता है, 100 काम होते हैं, तुम बैठे रहते हो। फयस्तहयी मिनकुम, तकलीफ होती है मगर मेरा रसूल तुम्हारा हया करता है। ये उसके अखलाक से गिरी हुई बात है कि किसी से कहे मेरे घर से उठकर जाओ, तो वो नहीं कहता, वो हया करता है। आगे अल्लाह का जुमला सुनिए, अल्लाह फरमाता है वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक, अल्लाह फरमाता है मुझे हक बयान करने में किसी का हया नहीं है। मैं तुम्हारा हया करूं या अपने महबूब की राहत को देखूं, मैं तुम्हारा हया करूं या अपने महबूब की जरूरत को देखूं। सो मैं रब होकर कहता हूं, जब आवाज दे तब आओ, खाना खाओ और उठकर चलते बिनो और बैठकर बातें ना किया करो। जो सवाल जवाब पूछना हो वो घर में बैठकर ना पूछा करो। जब मेरा महबूब उधर मस्जिद में तुम्हारे अंदर बैठे उस वक्त पूछा, जब वो अपनी मर्जी से आए। ये बारगाह मुस्तफ़ा का अदब खुदा सिखा रहा है, अल्लाह सिखा रहा है। फिर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, मैं उसको वाइंड अप की तरफ ले जाना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के गुलामों को, मैं जुमला दोहरा कर एक खास शय की तरफ जाना चाहता हूं, अपने महबूब के गुलामों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर जो पहली शय सिखाई है वो अदब मुस्तफ़ा है, वो अदब मुस्तफ़ा है। अब मैं उस बात को वहां छोड़ कर आया था, अब मिला रहा हूं। ये आपको हमें जो एजाज मिला इसका सबब क्या है? इसका सबब कलिमा पढ़ना और नफ्से ईमान का होना नहीं है, ये हमने समझ ली बात। इसका सबब निस्बत मुस्तफ़ा है, हुजूर की निस्बत का इकराम है। अब इस गुफ्तगू की रोशनी में अगर आप इजाजत दें सांतल वालों, तो मैं इन कलिमात का या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इन कलिमात का ये तो है लफ्जी किताबी लुग़वी तर्जुमा, ए ईमान वालो, अगर आप इजाजत दें तो इसका कोई हुब्बी इश्क़ी और कल्बी तर्जुमा कर दूं? है, थक तो नहीं गए हैं? छोटा सा
ये जो या अय्युहल्लज़ीना आमानू लफ्जी तर्जुमा है ए ईमान वालो, ये हमने समझ लिया इस एजाज का सबब हुजूर बने, उस निस्बत को पेशे नजर रखकर अब उसका तर्जुमा कर रहा हूं, हुब्बी तर्जुमा, इश्की तर्जुमा। या अय्युहल्लज़ीना आमानू, ए मुस्तफ़ा वालो, ए मेरे मोहम्मद वालो, ए मेरे महबूब वालो, तुम वो हो जिन्हें मैंने निस्बत मुस्तफ़ा अता करके सारे जमाने में ऊंचा कर दिया, बेमिसाल कर दिया है, मुनफरद कर दिया है। जब उसने इतना एजाज अता किया तो अब बोलिए हमारे जिम्मे भी लाजिम है या नहीं कि जिसके सदके और जिस निस्बत से उसने हमें ये एजाज अता किया उसका भी हया करें और एजाज अता करने वाले का भी हया करें। हया बनता है या नहीं बनता जी? वो हया क्या है? वो हया क्या है जो हमने आज बिल अमूम छोड़ चुके हैं? मैं आज की इस नशिस्त में सबक के तौर पर, पैगाम के तौर पर और कंक्लूजन की तरफ जाते हुए 3 चीजें आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। 3 चीजें, वादा नहीं लूंगा, हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा, ये जमाना हुआ छोड़ दिया, नहीं करता कि कहीं किसी को शर्मिंदगी ना हो, कोई गुनाहगार ना हो। आपका जी चाहे तो तीनों रख लें, आपका जी चाहे किसी का एक रख ले, एक काम कर ले, चाहे 2 कर ले, चाहे कोई भी ना करे। मैं हाथ नहीं खड़े करवा रहा, वादे नहीं करवा रहा। वो जिसने आपको इतना बड़ा एजाज अता किया इस कुरान के जरिए, ये सारा कुरान में है ना, ईमान से कहिए हम अपनी जिंदगी में इस कुरान को समझकर पढ़ने का मामूल कभी अपनाया? कभी इसको समझने की कोशिश की? मैंने हजारों लोगों से पूछा, हजारों लोगों से, कोई अंडर मैट्रिक नहीं लिया कि कोई कहे मैं अनपढ़ हूं, मैट्रिक और प्लस तालीम याफ्ता लोगों से, हजारों लोगों से पूछा कि कभी आपने जिंदगी में एक मर्तबा इस कुरान को समझकर तर्जुमे के साथ पढ़ा? वो लोग जिन्होंने जिंदगी में सैकड़ों हजारों किताबें पढ़ी, कोर्सेज किए, आला से आला तालीम हासिल की, दिन रात जिन्होंने एक किए, जो रातों को जागते थे अपना ये इम्तिहान पास करने के लिए, वो सब कुछ करो, दुरुस्त है, जायज है, दीन में ममनू नहीं है। मगर मैं दर्दमंदी के साथ सवाल ये करता हूं कि वो सारी किताबें जो कोई मैंने, आपने, किसी और ने लिखी, वो पढ़ लेते हो, उसकी सलाहियत हासिल कर लेते हो, उसके लिए मेहनत कर लेते हो, ये एक किताब जो अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए भेजी, इसको कब पढ़ोगे? इसको कब पढ़ोगे? उस वक्त से डरिए जब कयामत के दिन इस कुरान की रूह से रसूल अल्लाह की बारगाह में कहेगा, वकाल रसूल या रब्बे हाजा कौम इत्तखजुल कुरान महजूरा, मेरे अल्लाह, मेरी वो कौम है जिसने मेरे बाद कुरान को छोड़ दिया। रसूल खुदा की बारगाह में सूरह फुरकान में रसूल गवाही देगा। तो मेरी पहली गुजारिश ये है, पहली गुजारिश, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, एहतमाम हो सकता है, फोन हर कोई उठाए फिरता है, 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बाबे तक हर एक के पास है, बाजारों में नजर आता है, घरों में नजर आता है, पैगाम नजर आते हैं, वॉइस मैसेजेस किए, सब कुछ करना आ गया, सब कुछ करना आ गया। कोर्सेज कर लिए, मुख्तलिफ इदारों में चले गए, आला टेक्निकल कोर्सेज कर लिए, सब कुछ करना आ गया, सिर्फ ये नहीं पढ़ना आया, ये नहीं पढ़ना आया। मैं आपसे पहली गुजारिश ये कर रहा हूं, ये आपके सामने हाथ जोड़कर अल्लाह रसूल का वास्ता देकर इस कुरान को रोजाना की बुनियाद पर पढ़ना शुरू करें। 1 रकू पढ़ लें, 1 रकू, 3 मिनट नहीं लगते, अच्छे तरीके से अगर आप तवज्जो से भी पढ़ें 3 मिनट 4 मिनट लगते हैं। 1 रकू पढ़ना को बोलिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, तर्जुमे मौजूद हैं, हाथ नहीं उठवाता, वादा नहीं लेता मेरे आने का, कोई आपकी निगाह में कोई जर्रा बराबर उसकी कोई अहमियत, कोई इज्जत, कोई हया है, तो मैं इतना कहूँगा कि इस कुरान को रोज पढ़ना शुरू करें। 1 रकू पढ़ लें, घर में बैठे, घर वालों को इकट्ठा करें। पहली शय इस कुरान को अपनी रोजाना जिंदगी का समझ कर पढ़ना, मुताला करना, इसको हिस्सा बना लें, पहली शय। फिर दूसरी शय वो है, जिस तरह कुरान को पढ़ें
इसी तरह आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम पढ़ें, दरूद व सलाम पढ़ें। वो चलते फिरते पढ़े, उठते बैठते पढ़े, आते जाते पढ़े, घर में पढ़े। और ये जो आपने महफिल मीलाद कराई, बहुत अच्छी बात है। हर रोज अपने अपने घर में महफिल मीलाद करें, बगैर पैसों के, बगैर पैसों के, बगैर इजाफी वक्त के। देखिए खाने पे तो घर के लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं ना, किसी एक वक्त, या सुबह या शाम जब खाने पे बैठते हैं। आपको कहता हूँ घर जाके जो ख़वातीन हैं उनको भी पैगाम दें, वो जो हर रोज़ महफिल मिलाद करनी है, कैसे घर की ख़वातीन से, बेटियों से, बहुओं से, बहनों से, उनसे कहें कि जब आटा गूंदें, रोटी पकाएं, जो कुछ भी करें साथ दरूद पढ़ती जाएं। आप देखिएगा आपके खाने उससे आपके जिस्म में तासीर शिफा देखिएगा क्या होती है। और जब खाना खाने बैठे आप आ जाएं बाहर से, कोई बर्तन रखता है, कोई पानी लाता है, ये होता है ना